मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यल नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एल नाम वाले लोगों के 6 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद हम एल नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एल नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, ज़्यादातर अच्छे रास्ते पर चलने वाले होते हैं, बहुत आकर्षक लोग होते हैं, आत्मविश्वास बहुत होता है इनमें, और ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी किसी भी समस्या का हल स्वयं ही निकालना पसंद करते हैं। बहुत ही इनमें दृढ़ संकल्प देखा जाता है, दृढ़ संकल्प वाले और उच्च आचरण वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर इनसे झगड़ा या बहस हो जाए तो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी से समाप्त कर देने की इच्छा रहती है इनके मन में। भावुक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई व्यक्ति कभी कोई उपकार कर दे तो उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। ये कुछ भी सीखने को मिले तो सीखने के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं, और जब भी किसी नए विचार या युक्ति के विषय में इन्हें पता चलता है तो ये उसे तुरंत सीखना चाहते हैं। और ये जो लोग होते हैं, अपनी राय दूसरों को बताने में बहुत इन्हें सुख मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं जहाँ पर भी होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं और अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और कभी कोई इनका विरोधी भी अगर इनसे हाथ मिलाना चाहे तो ये सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर उससे हाथ मिलाते हैं। इनके स्वभाव की ये विशेषता होती है। लेकिन क्रोध में जल्दी आते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, उतनी ही जल्दी लेकिन शांत भी हो जाते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं। भविष्य के प्रति इनका नज़रिया अच्छा होता है। खुद पर बहुत विश्वास करते हैं। कभी भी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, और इनका स्वभाव ज़्यादातर हमेशा एक जैसा रहता है। अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन समय में भी अपने मूल स्वभाव में रहते हैं। अपने आप में कई गुणों को छुपा कर रखते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प इनमें खूब होता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सभी गुणों में आगे होते हैं। किसी भी कार्य में आगे रहना पसंद करते हैं। स्वभाव से चालाक और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। और ये लोग जो होते हैं, किसी काम को करने का अगर संकल्प कर लें तो फिर उसको करके ही दम लेते हैं। हमेशा ही जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद के लोगों के साथ व्यवहार इनका अच्छा होता है, और ये लोग जो होते हैं अक्सर उदार स्वभाव के लिए इनको जाना जाता है। बस इनको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जिद्दी भी हो सकते हैं, और जिद्दी होने के कारण हमेशा परिवार के किसी न किसी सदस्य से इनकी खटपट भी चलती रहती है, और इनको प्रेम संबंधों में अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है, और ये लोग कई बार अभिमानी हो जाते हैं। इस कारण इन्हें दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और प्रेम के मामले में ये अपने प्रेमी प्रेमिका को बहुत ही उदार स्नेह, कभी कभी अतिरिक्त स्नेह भी लुटाते हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। अपने जीवन साथी को सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको, और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। समाज में इज्जत और सम्मान की नज़रों से इनको देखा जाता है।
प्रेम के मामले में बहुत सफल होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है और काफ़ी ईमानदार होते हैं अपने प्रेम के मामले में। जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास भी करते रहते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम सच्चा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं एल नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एल नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एल नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यहाँ पर देखें हम तो अच्छे परिणाम ही आपको मिलने वाले हैं। प्रेम संबंधों में जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन क्रोध के चलते कोई न कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 16 नवंबर से लेकर जो 28 दिसंबर तक का समय है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत होगी। वहाँ पर प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपस में समय भी गुजारेंगे। नए प्रेम संबंध हो चाहे पुराने प्रेम संबंध हो, मुलाकातें होंगी, रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन वाद विवाद भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा को ध्यान रखकर चलना है कि कोई बात विवाद ना हो। और बाकी जो समय है आपको सामान्य असामान्य से बेहतर परिणाम प्रेम संबंधों में दिखाता रहेगा। तो कुछ इस तरह का रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अगस्त और सितंबर का महीना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। वहाँ पर अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा और बाकी समय जो है आपका लगभग अच्छा ही रहेगा। वहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं अपने साथी को तो मित्रता आपकी स्वीकार की जा सकती है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन कोई बात विवाद चल रहा है, इस समय आपके साथी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। आपका साथी संबंधों में आ सकता है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और वहाँ पर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। बाकी समय भी अच्छा है, लेकिन जो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय है वहाँ पर आपकी बात आसानी से नहीं बनेगी। आसानी से आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने वाले नहीं हैं। वहाँ पर बात विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अपने साथी को मनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर इसमें तीसरे व्यक्ति की एंट्री देंगे तो आपकी बातचीत बनेगी नहीं, बातचीत और आपकी बिगड़ सकती है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये 6 महीने आपकी ये बात पूरी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने परिवार को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी भी हो सकती है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बेहतर जो समय रहेगा वो नवंबर और दिसंबर का रहेगा। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपकी बातचीत भी बन सकती है। यानी आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे आ सकते हैं। आपकी बात पक्की हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। नवंबर दिसंबर में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, एल लेटर से शुरू होता है या फिर एफ लेटर से शुरू होता है या फिर एम या टी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में जो परिणाम मैंने बताए हैं इससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी 30 अक्टूबर तक के समय में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी ज़्यादा रहेंगी। आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 6 महीनों में दिसंबर का समय सबसे बेहतर होगा, जब आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों में अगर कोई भी मतभेद किसी प्रकार का चल रहा है, आप प्रयास करेंगे आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, आपका मतभेद सुलझ सकता है। दिसंबर का महीना ऐसा परिणाम दिखा सकता है। बाकी अगर देखें तो पूरे 6 महीने जो है अच्छे ही रहने वाले हैं और ख़ासकर अगर हम देखें तो आपको वैवाहिक संबंधों में कम से कम सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक के समय में आपको अवश्य ही ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर अगर आपने
थोड़ी भी बातचीत अपने साथी के साथ कोई ऐसी की जो अच्छी नहीं है तो वाद विवाद होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए जहां पर आपको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो उसके लिए आपके पास नवंबर और दिसंबर के 2 महीने बहुत अच्छे हैं। वहां पर कोई न कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। नवंबर और दिसंबर का महीना आप देखेंगे, ये दिखाएगा कि आपको साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी भी हो सकती है या फिर शादी की बात पक्की हो सकती है। ऐसे कुछ परिणाम नवंबर और दिसंबर के महीने में जो लोग अविवाहित हैं उनको देखने को मिलेगा। जीवन साथी से कोई ना कोई लाभ भी देखने को आपको मिल सकता है इन 6 महीनों में। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, कोई ना कोई यात्रा बनती है, छोटे मोटे मतभेद आपके उस यात्रा के दौरान समाप्त हो सकते हैं। विवाह से अलग कोई संबंध है तो आप ध्यान रखकर चलें कि वो नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके जीवन साथी को ये बातें पता लग सकती हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर फिर भी हैं तो आपके वाद विवाद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर आप चलिए। एल नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोजाना न कर सकें तो कम से कम रविवार को अवश्य करें, और रविवार को सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान कर दें, उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।